अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है डॉक्टर सैयदा निखत मोहम्मदी। निखत मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं स्माइल वर्ल्ड के नाम से आपने ये जो है मल्टी स्पेशलिटी सेंटर जो है शुरू किया है। ऑलरेडी औरंगाबाद में कई सारे ऐसे जो है डेंटल क्लिनिक मौजूद है। आपके क्लिनिक में, आपके मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में ऐसा अलग क्या है? बेसिकली देखिए, हमारे स्माइल वर्ल्ड मल्टी स्पेशलिटी डेंटल सेंटर में ख़ास बात ये है, ये नेसेसिटी की वजह, ये वेंचर बेसिकली इस नेसेसिटी पे बेस हुआ है कि लोग अपने हर दांतों के इलाज के लिए इधर उधर ना भागें। जैसे एक छोटे से दांत में 9 अलग अलग स्पेशलिटीज़ होते हैं, तो वो सारे स्पेशलिटीज़, चाहे वो रूट कैनाल का ट्रीटमेंट हो, चाहे ओरल सर्जरी हो, चाहे पेरियोडोंटिक्स हो, चाहे कोई भी किस्म की सर्जरी हो, कोई भी किस्म का दांत का इलाज हो या क्लिप का इलाज हो, सारे चीज़ों की फैसिलिटी यहाँ एक अंडर वन रूफ की गई है। तो जहाँ पे हमारे पास माइक्रो डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस की जाती है, हमारे पास ओपीजी फैसिलिटी है जहाँ पे डायग्नोसिंग के लिए लोग आरवीजीज़ के लिए, ओपीजीज़ के लिए जहाँ हम बाहर यूजुअली पेशेंट्स को बाहर रेफ़र करते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ यहीं अवेलेबल करवा दी गई हैं, जहाँ पे पेशेंट को इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। हर पेशेंट, डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर एक ट्रीटमेंट है उसका, अगर सपोज़ रूट कैनाल ट्रीटमेंट है जहाँ पे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो उसे कोई दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र कर देता है। फिर वहाँ जाकर फिर डिफरेंट सिटिंग्स में जहाँ पे पेशेंट जाके इरिटेट हो चली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहा जाता है, ये बहुत कॉमन सेइंग है कि माउथ इज़ द गेटवे टू द जनरल हेल्थ। अगर हमारी मुँह की सेहत, अपने दाँतों की सेहत अच्छी नहीं है तो हाजमा हमारा मुश्किल हो जाएगा, हमारा हाजमा ख़राब रहेगा, और हाजमा ख़राब रहेगा तो ऑब्वियसली बाकी सिस्टमिक डिसीज़ेस भी धीरे धीरे करके हावी होती जाएंगी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग दांतों की सेहत को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं, इस पर ख़ास तौर पे तवज्जो नहीं देते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। छोटा सा मामूली दर्द हो गया तो कोई गोली खा लिया और उसकी तकलीफ़ को दबा दिए, बट बेसिकली दे डोंट गेट टू सी व्हाट इज़ द रूट कॉज। कोई भी दांत की तकलीफ़ सिर्फ गोली से नहीं ख़त्म होती जब तक कि आप उसका इलाज ना कराएं, क्योंकि दांत एक ऐसा लेयर है जहाँ पे एक बार कीड़ लग चुकी तो फिर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जहाँ पे आपको करवाना ही करवाना है, फिलिंग हो या कोई भी ट्रीटमेंट। पहली बात तो जब वो खाना खाते हैं, मतलब ये आम तौर पे देखा जाता है कि खाना खाने के बाद ब्रश करना, जो हम आम तौर पे सुनते हैं ब्रश करना 2 टाइम। अब ये सिर्फ 2 टाइम ब्रश करना ही मुंह की सेहत नहीं है। 2 टाइम ब्रश करने के साथ साथ आपको अपने ग़िज़ा का भी ख्याल रखना है। अगर आप ऐसे फूड लें, ऐसा नरिशमेंट हो जिसमें आपका रॉ डाइट, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिसमें विटामिन सी, विटामिन B12, ये सारे चीज़ें, जहाँ पे फाइबरस फूड्स खाते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारी ताकत मिलती है, आपकी चबाने की एफिशिएंसी। जैसे मिल्क है, मिल्क में अपना कैल्शियम है, तो इवन दैट मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग। और सबसे आजकल जो देखा जाता है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो ओरल हेल्थ प्रॉब्लम है वो है ओरल कैंसर। ये बहुत कॉमन हो गया है इंडिया में, जिसकी वजह है आपकी हैबिट जो है टोबैको च्यूइंग, तंबाकू खाना या स्मोकिंग करना। आजकल सबसे ज़्यादा ये कॉमन हो गया है। डेंटल कैरीज या गम डिजीज़ है या ओरल कैंसर है, तो ये ओरल कैंसर एक अकेला ऐसा कैंसर है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हो सकती हैं कुदरती, बट ये चीज़ है अपने हाथ में है कि अगर हम अपने हैबिट्स को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो ऑब्वियसली ये कैंसर आएगा ही नहीं। तो ओरल कैंसर एक ऐसी चीज़ है, एक बार लग गया तो उसमें कैसे सब चीज़ खा लेता है, मतलब अपनी फैमिली लाइफ भी बर्बाद हो जाती है और ख़ुद की भी पर्सनल लाइफ भी हार्म पड़ जाता है उस पर। आपका नाम? डॉक्टर सदाशिव डावकर। डावकर सर, पैंडेमिक जो है पिछले 2 साल से हम कोरोना वायरस इस नाम की बीमारी से हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जूझ रहे हैं। यस। क्या कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक ने, इस कोरोना वायरस ने जो हमारा डेंटल जो वर्ल्ड है इसको इम्पैक्ट किया है? क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है कहीं ना कहीं मुंह के अंदर जाता है और हमको तो हमारा मुंह ही छुपाने के लिए कहा गया है। तो क्या ये इंडस्ट्री, मैं इसे कहूंगा, इम्पैक्ट हुई है कोविड में? डेफिनेटली कोविड की वजह से खाली ओरल केयर ही इम्पैक्ट नहीं हुई, पूरा
पूरे एक्चुअली हेल्थ साइंस ही इम्पैक्ट हुआ है। और स्पेसिफिकली जैसे आपने कहा कि डेंटल ट्रीटमेंट करने के लिए अपने को मुंह खोलना पड़ता है, तो कोविड और एनी पैंडेमिक, बिकॉज कोविड इज नॉट द लास्ट एंड फर्स्ट पैंडेमिक इट विल बी हैपन, इट देयर मे बी forthcoming, there may be many pandemic may be coming. By fortune it should not come, but we cannot avoid it, as we have fought with plague also. Quarantines were in those eras also. But this pandemics or any endemic can be fought with the care, not with scare. डरना नहीं चाहिए, care करना चाहिए. Symptoms of the oral mouth cancer which we are really not aware of. माउथ कैंसर के जो इनिशियल सिम्टम्स है जिसको हम लोग निग्लेक्ट कर लेते हैं, समझ नहीं पाते, हमको पता भी नहीं चलता है कि हम लोग कैंसर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ बेसिक सिम्टम्स आप बता सकते हैं माउथ कैंसर के? या फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ कैंसर जो चीज़ है वो ओरल हैबिट से आता है मोस्ट कॉमनली। जो पान खाता, गुटखा खाता होगा, सिगरेट पीता होगा या ड्रिंक करता होगा। बट हैविंग सेड दैट देयर आर अदर कॉजेज ऑल्सो। कुछ कॉजेज ऐसे भी होते हैं कि शार्प टूथ होते हैं कभी, या देर आर मोस्ट कॉमनली ड्राई माउथ होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, प्लाक एक्यूमुलेशन होता है, फंगल ग्रोथ होते हैं। तो अगर डेंटिस्ट के पास हर 3 से 6 महीने में एक विजिट करते हैं, कंसल्टेशन होती है, देन इट बिकम्स मच ईजियर। क्योंकि डेंटिस्ट को ओरल कैंसर ही नहीं बात कर रहा हूँ, मोर देन 60% ऑफ द डिजीज इन द बॉडी स्टार्ट विद ओरल सिम्टम्स बोलते हैं हम लोग। तो ओरल मैनिफेस्टेशन जो है इट इज़ वेरी हाई। मतलब जो भी बॉडी में हो, इंडाइजेशन से लेके या किडनी ट्रबल से लेके या लंग ट्रबल से लेके बैड ब्रेथ से लेके एवरीथिंग इज कमिंग इन द ओरल कैविटी। तो आपकी जो एसोसिएशन है, क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या ये इस देश की सरकार को ये मैसेज देना चाहेंगी कि कहीं ना कहीं इसको रोकना तो बड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करवा दें? ये तो बेसिकली डॉक्टर लोगों का कुछ काम है नहीं इसमें, ये तो सब राजनीति का खेल है, ये तो आपको भी पता है। हाँ, मैं भले ही बंद कर दूं पर वहाँ से तो चालू ही होगा। पर एंड ऑफ द डे मैं आपको ये बोलूँगा, इसको रोकना पॉसिबल है। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए तो सब कुछ हो सकता है, पर हम लोग लोकली हम लोग बेसिकली अवेयरनेस ऑफ द पेशेंट्स, पेशेंट एजुकेशन, इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये एक्चुअली हमेशा चलता है कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है, कोई हमारे क्लिनिक में आता है, तो हम लोग उसको एजुकेट करते हैं, उसको हैबिट ब्रेक करने के लिए उसको अप्लायंसेस देते हैं, उसको बोलते हैं कि ये छोड़ो, एजुकेट मोटिवेट करने की हम काफ़ी कोशिश करते हैं। पर उसमें कुछ लोगों का आउटपुट अच्छे से आता है, कुछ लोगों का आउटपुट थोड़ा सा, इट्स अराउंड 100 पीपल्स में से 60-70% आप चाहे बोलो तो अच्छे होते हैं, 30-20% पीपल्स का उसका रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं आता है। तो उस पर एजुकेशन एंड बेसिकली प्रिवेंशन यही एक अच्छी चीज़ है, और वो हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। है डेंटली 2021, ये रामा इंटरनेशनल में रखा गया है, जो कि सुबह 8 बजे शुरू होगा। 8 से लेकर 10 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन है, और प्लस जो ट्रेड फेयर जो लगेगा उसका इनॉग्रेशन है। ठीक है, उसके बाद में जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो है डॉक्टर विवेक हेगड़े सर का, जो 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलेगा। और उसके बाद में 11:30 से 12:30 बजे तक जो दूसरा लेक्चर है वो संजय जैन सर का रहेगा। उसके बाद में हमने कुछ एंटरटेनमेंट के लिए क्विज़ रखा है, एक 15 मिनट के लिए कुछ गेम्स रखे हैं वहाँ पे, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आएंगे उन लोगों के लिए एकेडमिक गेम्स रहेंगे। सारे क्विज़ भी जो रहेंगे वो भी एकेडमिक से रिलेटेड ही रहेंगे। फिर उसके बाद में 12:45 से लेकर 1:15 तक हमने जो यहाँ के औरंगाबाद रीजन के जो सीनियर डेंटिस्ट हैं, प्रैक्टिशनर्स है, एकेडमिशियंस है, उनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा है, वो 1:15 तक चलेगा। 1:15 से लेकर 2 o'clock तक लंच ब्रेक रहेगा। 2:15 से लेकर 3:15 तक फिर से एक दूसरा लेक्चर रहेगा। 3:15 से 3:30 तक फिर से टी ब्रेक रहेगा। 3:30 से 4:30 तक जो है 4th लेक्चर रहेगा, जो कि पीडी जोशी सर रहेगा। उसके बाद में वैलिडेटरी फंक्शन रहेगा और प्रोग्राम समअप होगा, जो कि डॉक्टर गुनावत सर वोट ऑफ थैंक्स देकर ख़त्म करेंगे। लेटेस्ट अभी वो 2020 में उन्होंने ये लॉन्च किया।